आपके रैंक आए हैं प्रवक्ता में 256 रैंक आए और आपकी भी एक असफलता 2021 में हुई थी, जिसका परिणाम आपके 2 नौकरी आपने पाई हैं। और कुशीनगर से बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो आते हैं पूर्ण रूप से लेके जाते हैं। तो आज अब प्रवक्ता के भाव से आप बात करेंगे। वैसे जूनियर के पोस्ट आज लेक्चरर हो गए हैं आप। बिहार में 10+2 कहते हैं, ताकि लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। प्रवक्ता होना चाहिए 10+2 और TRA 3 नाम दिया गया इस बार। अब 4 करके फिर भर्ती आ रही। तो आप कुशीनगर से हैं, आपके बेस में शायद पीछे बैठा करते थे आप। मैं आपको देखा आप पीछे ज्यादा बैठे हैं। आप बहुत निराश हैं, थोड़ा सा खुश होकर रहिए। बहुत निराश हैं, खुश होकर सुनिए, आपका भी समय आने वाला है। आप लोग सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करना चाहूँगी और सभी बहनों को मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम चंद्रप्रभा कुशवाहा है और मैं ज़िला कुशीनगर से हूँ। मैंने भी BA किया, MA किया, उसके बाद से हमको लगा कि B.Ed भी, उसके बाद लगा कि हमको पढ़ेंगे तो टीचर हो जाएंगे, तो फिर हमने B.Ed किया और 2015 में मैंने B.Ed किया। उसके बाद मैं भी गांव में घर में रहती थी और वहाँ से हमको हौसला हुआ कि हमको भी पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए। तो हमने भी यहाँ इलाहाबाद आए, टेट पढ़ी, C.Tet पढ़ी और बहुत सी परीक्षाएं मैंने दी हैं। हमको पढ़ते हुए यहाँ 4-5 साल लग गए इस पढ़ाई में। और इस पढ़ाई में मेरे माता पिता, सर्वप्रथम मेरे पिताजी हो सकता है इस वीडियो को देख भी रहे हों, और सबसे खुशी बात है कि मेरे पिताजी हमारी पढ़ाई के पीछे बहुत कोशिश करते रहे और मुझे बहुत सपोर्ट किए। मेरे पिताजी, मेरे माता और ख़ासकर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए और मेरे घर वाले भी, हर कोई मेरे पढ़ाई के पीछे सपोर्ट किया है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और घर परिवार सबका, ससुराल मायका सबका बहुत सहयोग रहा, जिसके वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और पढ़ी, फिर आई यहाँ, पढ़ते गई। सोचती थी मैं भी कि किसी दिन पढ़ते रहूँगी, हौसला था कि पढ़ूँगी और कर जाऊँगी, यही हौसला ले करके मैं पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते आज आप लोगों के सामने हूँ। मैं भी 2-3 परीक्षाएं दी, KVS दी, नवोदय दी और बिहार में भी पिछली बार 3 दिए थे, तीनों में सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार मेरा जूनियर में भी हुआ है और ये PGT में भी हुआ है। तो आज शायद बहुत खुशी है। शायद जूनियर वाला आया था तो उतने खुश नहीं थे, खुश तो थे ही, लेकिन आज PGT का रिजल्ट आया तो दुगुना उत्साह के साथ आज मेरे घर में खुशी थी। ससुराल और घर सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी। हर कोई आज एक अलग उत्साह के नज़र से मतलब आज बात किया आज, और अच्छा लगा बात करके हर किसी को। यही सब है। और पढ़ाई की बात बताऊं तो पढ़ने की है तो देखिए, जब आदमी कोई भी जब आता है पढ़ने की तैयारी में, मैं यहाँ आई थी पहले पढ़ने तो हमारे 55-56 क्वेश्चन आए थे। तो मेरा भाई यहाँ रहता था, मैंने 2 बार टेस्ट दिया तो वो कहा क्या मतलब पढ़ती हो, फिर 55 नंबर आता है। तो हम सोचते सही बात कर रहे, इतना पढ़ते हैं, ये नंबर आ रहा है। तो फिर उन्होंने वो हमको बहुत हौसला देता था। मेरा छोटा भाई है, अभी UPSC की वो भी तैयारी कर रहा है दिल्ली में, और वो पढ़ता था, मुझे बहुत हौसला देता था कि आप इस तरह से पढ़िए, GS पढ़िए, ये पढ़िए। तो मैं जैसे जैसे करता गया फिर उसके मोटिवेशन से मैं पढ़ती गई और हिंदी भी पढ़ती थी। पिछली बार मेरा सिलेक्शन में नहीं हो पाया, मुझे पता चला कि GS में नहीं ज़्यादा फोकस कर पाई थी, GS में नंबर कम हो गए थे, इसलिए नहीं हो गया था। इस बार मेरा 17-19 दोनों में है, इसमें 19 नंबर मेरा सही है। तो ये रही। और पढ़ने की बात रही, आप शुरू में जब आएंगी पढ़ने के लिए तो आपको सिलेबस हर एक चीज़ नहीं पता रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ गुरुजी हैं तो गुरुजी, ये बात है आप लोग ध्यान से देखेंगे लेकिन समझ में आता है। हमको तो जहाँ है, मैं पढ़ने आई लेकिन समझ इतनी जल्दी नहीं आ पाई। शायद ये चीज़ बहुत पहले समझ गई होती तो पहले ही कुछ कर ली होती, लेकिन थोड़ी सर बताते तो हैं। अभी देखिए मैं देख रही थी क्लास पढ़ा रहे थे, पूरा भक्ति काल पढ़ा दिए, लेकिन आप लोगों ने शायद कुछ बहनें इस पर ध्यान दे पाई होंगी कि भक्ति काल सर ने पढ़ाया तो तुलसी को फोकस किया, कृष्ण भक्ति पढ़ाया तो सूरदास को फोकस किया,
और जायसी को, तो इस तरह से जायसी, तुलसी, कबीर, जब इन लोगों को जब आप ध्यान देंगे और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपको लगेगा कि प्रैक्टिस भी वही है। जब आप एक दो पेपर देंगे, छटेंगी, तो लगेगा कि हमने यही चीज़ छोड़ दिया था। तुलसीदास से ही क्वेश्चन बनेगा लेकिन आप नहीं कर पाएंगे और दूसरे के चक्कर में लगे रहेंगे कि दूसरा कभी तैयार नहीं है, ये कभी तैयार नहीं है। रहना चाहिए, वो भी रहना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको तैयार रखेंगे तो आप लोग सफलता प्राप्त कर जाएंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है। गुरु जी तो यहाँ डेली बताते ही रहते हैं, हर दिन बताते हैं और हमें भी बताते थे, लेकिन हमको समझने में भी थोड़ी देरी लग गई। हम यहाँ से सुन पढ़ के जाती थी, लेकिन घर जाने के बाद फिर हम पढ़ती थी, पूरा पढ़ती, कुछ दिन तो वही से पढ़ी, फिर समझ में आया कि नहीं ऐसे नहीं है। सब पढ़ने के बाद मैंने कभी टेस्ट में बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, हमको 1 साल लग गए थे 100 नंबर के पार होते होते। अभी तक मैं 110, 12, 15 तक लेटेस्ट, मतलब 15 तक मैं जा पाई हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जा पाई हूँ। तो जो भी बहनों का नंबर नहीं ज़्यादा होता होगा वो घबराए नहीं कि हमारा 100 नंबर नहीं आ रहा है। 100 नंबर नहीं आएगा अगर जो आप पूरे सिलेबस को देख रही हैं। अपना सिलेबस पहले समझिए कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर जो आप सिलेबस समझ रही हैं कि पाँच टॉपिक से पूछता है, आदिकाल और भाषा विज्ञान, संस्कृत, अगर जो सारा समझ रही हैं, 50% भी अगर जो आप सब चीज़ तैयार रखी हैं, तो मान के चलिएगा कि हमारा सिलेक्शन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होना है। भले ही 1 नंबर से 2 नंबर से हम छट रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं होना है। और इस तरह से पढ़ पाएंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमको करना क्या है और पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। और सर डेली बताते रहते हैं, यहाँ सर तो डेली बताते रहते हैं। पढ़ने पर ज़्यादा, जैसे पहले हम लोग आते हैं कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो पढ़ने पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो शायद हम लोग 50% पढ़ने पर जोर दें या 50% प्रैक्टिस पर जोर दें, तो हम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इससे हम लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। और जब ये नहीं पता रहता है ना, तो हम लोग पहले नोट्स पढ़ते हैं, ज़्यादातर नोट्स पढ़ने में मेरा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता था, ज़्यादातर नोट्स पढ़ने में। फिर मैं प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाती थी और जब परीक्षा देती थी तो ये होता था कि मैंने 1-2 गलत, हर परीक्षा में पता नहीं मेरे साथ होता है कि सबके साथ होता होगा, हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न ऐसे होता है कि मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो इस चेंज करने का कारण मैंने यही जाना कि चेंज इसलिए हो जाता है कि मैंने प्रैक्टिस उतना नहीं की रहती है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। इस कन्फ्यूजन की वजह से मैं उस चीज़ को फिर बदल देती हूँ। तो आप लोग अगर जो इस बात को समझ रही हैं, तो मेरी जो अनुभव है आपको बता रही हूँ कि आप जितना चाहिए प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, और दोनों काम करना है। ये नहीं आप पढ़ेंगी और प्रैक्टिस करेंगी तभी उस चीज़ को पकड़ पाएंगे, नहीं तो खाली प्रैक्टिस करेंगी तो भी नहीं पकड़ पाएंगी। ये है, प्रैक्टिस की रहेंगी तो जो 1-2 नंबर आप पीछे हो रही हैं, 1-2 नंबर छट रही हैं, उसमें आगे तो रहेंगे, लेकिन समझ के साथ आप आगे बढ़ेंगी तो और भी अच्छा रहेगा। सर पढ़ाते हैं, अपने नोट्स भी बताते हैं, उसके साथ अगर जो आप बुक भी पढ़ती हैं तो शायद ये सोने में सुहागा का काम करेगा आपके लिए। हर किसी के लिए थोड़ा टाइम दे करके अपना बुक भी पढ़ा करिए। यहाँ सब लोग पढ़ने के लिए आए हैं, हर किसी के माता पिता हों, घर वाले हों, बहुत से हस्बैंड हैं, बहुत त्याग करके हर कोई गार्जियन पढ़ाता है। हमारे साथ भी बहुत लोग परिश्रम किए हैं, घर वाले, हमारे हस्बैंड तो खासकर बहुत परिश्रम किए, माता पिता भी बहुत परिश्रम किए, तब जाके मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। नहीं तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी थी और लेकर के मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। जिन बहनों को ऐसा लगता है कि मैं पारिवारिक शादी हो गया है, जिन बहनों के पास बच्चे हैं, वो लोग घबराए नहीं। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको क्लियर करना है। और आप कोशिश करिए कि सुबह में उठिए। सुबह में इसलिए उठिए कि आप रात को सो जाती हैं, सुबह में उठेंगी, आपका शरीर जो है रिलैक्स रहता है, आराम रहता है, आपका माइंड काम करता है, और उस समय जो भी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। दिन में कोई आलतू फालतू बात भी आएगी, शैतानी जो भी आएगा बात, वो आएगा भी तो आप उसको आपके दिमाग से हट जाएगा। इसलिए कि सुबह उठ करके, मान लीजिए आप सुबह उठ करके कोई आ करके आपको डिमोटिवेट वाला बात कर दिया, आप दिन भर डिस्टर्ब रहेगी कि देखिए हमारे दिमाग में उसने ऐसा कहा, ये हो गया, ये चीज़ हो गया। तो उसी तरह से जब आप पढ़ ही रहेंगे सुबह, तो आपको दिन भर में कुछ न कुछ बातें याद रहेंगी। यहाँ खासकर कोचिंग करने से ये फ़ायदा है, हम अपने तरह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम ले लेगा, हो सकता है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन कोचिंग पढ़ने से ये चीज़ है, आपको यहाँ
हर चीज़ बताया जाता है कि यहाँ से पढ़िए, ये चीज़ पढ़िए, ये चीज़ देखिए। अगर जो इस चीज़ पर फोकस करती रहेंगी और प्लस यहाँ आती रहेंगी तो यहाँ कंपटीशन है। आप यहाँ बैठी रहेंगी तो आज नहीं तो कल, इतना मान के चलिए जो भी बहाने लगी हैं उनको लगता है कि हम पढ़ने आए हैं और पढ़ रहे हैं। हमारी इच्छा है कि जिनकी भी इच्छा है, अपनी आत्म इच्छा है कि हम पढ़ने आए हैं और मेरा हो सकता है तो होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल होगा। 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, दूसरी बार होगा। हर किसी का नसीब एक जैसे नहीं होता है। आदमी यही नसीब की बात करता है। हम मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कहीं किसी का सिलेक्शन बहुत जल्दी कोई आया, पढ़ा, उसको समझ हो सकता है 1 महीने में आ गई हो, 2 महीने में आ गई हो, उनका सिलेक्शन पहले हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के यहाँ से चले जाएं। हो सकता है कि कोई थोड़ी ज़्यादा ही देर लगा दे, लेकिन अगर जो मेहनत है उसके अंदर अपनी आत्मविश्वास है और ये चीज़ करता है, पढ़ता है तो होगा ज़रूर। घोड़े को दौड़ाना आसान बात है, लेकिन गधे को दौड़ाना आसान बात नहीं है। इसलिए आसान बात नहीं है। घोड़ा ऑलरेडी रेस करता है और गधा नहीं उतना रेस करता है। और घोड़े को जिसने बनाया, अच्छा से पढ़ाया, सिखाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये काम हमारे गुरुजी करते हैं। चाहे जो भी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, और यहाँ तो अधिकतर मतलब बच्चे वाली भी हैं, घरेलू महिलाएं भी हैं। जहाँ तक हमने अनुभव किया, सबको इतना सर के पास हम एक अनुभव की कि सर इतना मतलब एक मोटिवेट कर देते हैं, आपके अंदर हौसला भर देते हैं। और सबसे बड़ी बात हौसला की है। हौसलों से ही उड़ान होती है। मेहनत आप थोड़ा करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, अगर जो आपके पास हौसला है। हम आए थे यहाँ तो सर कहते, कभी भी अभी भी कहते हैं, सबको कहते हैं, हमें को नहीं कहते हैं, सबको कहते हैं कि आप लोग पढ़ते रहिए और अपने अंदर विश्वास रखते रहिए। और इतना विश्वास भर देते हैं कि आपको शाम को जाती होंगी, आप लोग भी घर में रूम पे जब जाती होंगी तो आपको लगता होगा कि हमने सुना है, पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ा है, ये चीज़ कहा किया है, सर ने इतना बताया है और हम ऐसा करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। और ये जो पास की प्रक्रिया आपकी है, हर दिन की सोचने की, हर दिन आपके दिमाग में एक बार रहेगा कि हम पास हो जाएंगे, तो एक दिन पास हो ही जाएंगे आप, निश्चित है कि आप हो जाएंगे। इसलिए कि आपने 10 दिन 100 दिन काम किया है उस पर ना। तो जिस चीज़ को काम आप कर रही हैं उस पर कुछ न कुछ तो आपका आएगा ही, चाहे जिसमें भी आए, बड़ा आए, छोटा आए, टीजीटी आए, पीजीटी आए, जूनियर आए, जहाँ भी आए, लेकिन आएगा ज़रूर। आप खाली हाथ लौट के नहीं जाएंगे। अगर जो मेहनत कर रही हैं, आप पढ़ रही हैं, ज़रूर जाएंगे। और बताइए, आप लोगों से कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, हम बता रहे हैं। वैसे सब बहनें तो ज़्यादातर पढ़ी लिखी है ही हैं, हम लोगों से ज़्यादा ही जानकारी है सब लोगों के पास। लेकिन यही होता है कि किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कभी नहीं होता है। हमारे पास भी कभी कोई बहन आती थी कि हाँ हो गया, तो हमको भी लगता था कि हम इतना पढ़ रहे हैं तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाऊंगी, कब तक क्या करूँगी। कभी कभी होता है, सबका हौसला टूटता है। आप अपने पर मत लीजिएगा कि हम ही हैं कि हमारा हौसला टूटता है। सबके साथ ऐसा होता है कि एक दिन आप पॉजिटिव रहेंगी, कभी कभी ऐसा होगा कि आप निगेटिव हो जाएंगी, लगेगा कि हमने गलत निर्णय ले लिया और ये इतना काम कर रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा, अगर जो आप धैर्य के साथ काम कर रही हैं, सर हमेशा कहते हैं कि धैर्य रखिए, तो उस चीज़ पर, उन बातों पर ध्यान दीजिए कि धैर्य वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सबके पास नहीं होती है, नहीं तो शायद दुनिया में जो भी चीज़ है सबको प्राप्त होती, सबके पास नहीं होती है, इसीलिए सबको हर चीज़ नहीं मिल पाती है। यही रीज़न है। और सर इतना बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए और सर की बातों पर देखते रहिए। सब तो डेली बताते ही रहते हैं। सर इतना हौसला देते हैं, जैसे जैसे बताते हैं। देखिए अभी भक्ति काल पढ़ा रहे हैं, चाहे आदि काल पढ़ा रहे हैं, आप जो भी देखिए उसमें देख लीजिए कि कितना कौन से कवि का क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस करिए। और सर यहाँ जो बताते हैं आप जा करके उस पर चिंतन करिए, सोचिए, तब जाके कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे बढ़ गई है। जहाँ से आप सोच करके ख़त्म करेंगे ना, वहाँ से कंपटीशन शुरू हो रहा है। इतनी ज़्यादा कंपटीशन अब हमको मतलब लग रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद मैंने अपना पूरा टाइम, इतना समझिए कि मैं पूरा टाइम अपना खाना मतलब काम करने के सिवा
पूरा टाइम हम अपना 24 घंटा इसी पढ़ने में बिता देती थी, लेकिन तभी भी किसी किसी दिन लगता था कि क्या होगा मेरे साथ, होगा कि क्या होगा, ऐसा लगता था कभी कभी। तो इसलिए कह रही हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप लोग उतनी ऊर्जा से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन होगा, एक न एक दिन होगा, बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत बहुत शायद- अच्छी मूवी। शायद आपके घर वाले इतनी उम्मीद से भेजे होंगे। सोचिए, महिलाओं का निकलना, पुरुष का निकलना तो एक आसान बात है, लेकिन महिलाओं को घर से निकलना इतनी आसान बात नहीं है। कोई इतनी आसानी से, चाहे बहुत संपन्न परिवार के हों, चाहे गरीब परिवार के हों, जो भी हों, इतनी आसानी से कोई नहीं आपको घर से भेज देता है अपने हर जिम्मेदारी छोड़ करके कि आप जाइए और पढ़िए। ये भी बहुत बड़ी त्याग है गार्जियनों का कि हर चीज़ अपना त्याग करके और आपको या इस कुर्सी पर बैठाए हैं, इस शहर में रखे हैं आपको पढ़ने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए। तो शायद आप जितना सोचती हैं उससे ज़्यादा वो लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं, उस चीज़ को देखते रहते हैं कि कैसे क्या होगा। हमारे साथ तो ऐसा होता है, तो हम जान रहे हैं, हम ही नहीं, सब गार्जियनों का ऐसा होता है। रिजल्ट आता है तो उसके पहले ये लगता है कि अपनी खुशी की नहीं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि शायद आज हो जाता तो आज घर वाले कितने खुश होते। आज जिस दिन नहीं आता था, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया कभी, तो लगता था कि हमारी तो खुशी छोड़िए, हम अपने हस्बैंड का, बच्चों का पहले देखती थी, इन लोगों को देखती थी कि कैसे इन लोगों का रिएक्शन क्या है, ये लोग क्या सोच रहे हैं। हमारे मन में ऐसा रहता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं। हमारे बच्चे खुद भी सोचते थे। बच्चे, हमारी एक बिटिया है यहाँ, ये खुद कहती थी कभी कभी, जब मैं एक बार रिजल्ट आया था, मेरे रुलाई आ गई, तो आएगा बड़ी टीवी पर आएगा। आइए ऊपर आ जाइए। आओ यहाँ आ जाओ, आ जाओ। तो ये हमारी बिटिया है, मैं जब रोने लगती थी तो बोलती है, मम्मी रोइए मत, इस बार आपका हो जाएगा। शायद हमारी दुखी देख करके बच्चे भी दुखी हो जाते हैं, और इसलिए सोचती थी कि बच्चे हैं, सबका साथ है, और आप जितना ही प्रेम व्यवहार से अपने परिवार, घर से अगर जो रहती हैं, तो हो सकता है आपकी भी शांति रहेगी दिमाग में, आप पढ़ लिख लेंगी और बहुत अच्छा कर पाएंगी। आप लोग पढ़िए, करिए और ज़रूर होगा। बहुत, आपने बहुत कुछ सीखा है, इतना कहाँ से बड़ी बड़ी बातें आपको आ गए। सर, ये अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है मेरा। मैंने इस जीवन को अपने आप से इस चीज़ को जिया है और महसूस किया है कि एक महिला होने के नाते कितनी संघर्ष, कितनी बातें घर में सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है, हर एक बातें सहनी पड़ती है। उसके बाद से अपना सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके और घर में से निकलना पड़ता है एक महिला के लिए। और इतना करने के बाद आने के बाद अगर जो आप लोग यहाँ आ करके मेहनत नहीं करती हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग सोचिए, इस पर सोच करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, और ज़रूर करते रहेंगे तो हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, आप लोग खुद महसूस करती होंगी, अब महसूस करती होंगी कि हमारे घर के हैं। हमने कई बहनों को देखा है कि आई हैं, लोग पढ़ी हैं हमारे साथ, और वो लोग साल 2 साल में लौटा ले गई हैं। एक मेरी दोस्त है, वो इतनी पढ़ने में अच्छी थी कि उसका जाना हमको बहुत खला। वो यहाँ से चली गई, इस समय है दिल्ली में है, शायद वो भी देखेगी तो जानेगी। इस समय दिल्ली में है, वो पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि हमको लगता था कि इस बार किसी भी परीक्षा में बैठेगी तो इसका नौकरी हो जाएगा, लेकिन उनके घर वालों ने कह सुन के और उसको बुला ले गए। तो क्या कर सकती है, लड़की है, मजबूर है भाई, जाना ही पड़ता है। और लड़ने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती है कि हर किसी को चुनौती दे दिया जाए और खड़ा होकर के अपने पैरों पर कर लिया जाए, इसलिए कि जीवन में बहुत रिस्क होता है। क्या पता सफलता मिले कि ना मिले, और रिस्क लेना इतना आसान नहीं होता है। वो भी बेचारी वो सोच रही थी, लेकिन जाते गई और रो के चली गई मेरे पास से। तो मैंने आंखों से उस चीज़ को देखा है कि कैसे इतनी जानकारी और इतनी हौसला रहते हुए भी और इतनी मतलब इरादे की मजबूत लड़की लौट करके चली गई। तो और क्या है, आप लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, बहुत जल्दी ही आप लोगों को यहाँ से लौटा लिया जाएगा। कोई बहनें होंगी जिनके माता पिता बहुत ठीक होंगे, संपन्न होंगे, जानते होंगे, इस चीज़ को समझते होंगे, वो लोग कुछ दिन आपका इंतज़ार कर सकते हैं कि चलिए बिटिया है, बहू है, पढ़ लेगी, अच्छा कर लेगी, तो छोड़ सकते हैं। बाकी सबको ऐसा नसीब नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग सोचिए और पढ़िए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर किसी न किसी दिन हो जाएंगे। या मोटिवेशन की बात रह गई तो आप अपने घर से, परिवार से
अपने परिस्थिति, अपने बच्चा, अपना घर, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। आप अपना ही देखिए तो आपको नींद नहीं आएगी रात में कि हमारे पास क्या था, हमारे बच्चे क्या हैं, हम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इससे बड़ी मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने देखिए और पढ़िए, अपने जीवन के बारे में चिंतन करिए, ज़रूर सफलता होगी। तो प्रभा कुशवाहा नौकरी नहीं लेके जा रही, बहुत ढेर सारा अनुभव लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब आप आई थी तो इतना अनुभव नहीं था आपके पास। नहीं था, ये बात तो है। मैं आई थी तो मेरे पास, सच बात है कि मैं जब वहाँ से चली थी अपने घर से, तो मेरे पास इतना अनुभव नहीं था, इतनी बातें नहीं थी। मैंने यहाँ आई और उसके बाद हमको यहाँ, हम ही नहीं शायद जो भी महिलाएं आई होंगी, सबको ऐसा लगता होगा कि यहाँ आने के बाद दुनिया कुछ और है। और हर किसी को मेहनत करना चाहिए। मेहनत के लिए अपने गार्जियनों को भी कुछ हौसला देना चाहिए कि देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिन आप भी करिए और ज़रूर हम कर लेंगे, तो हो सकता है सुन लें। मैं भी आई थी तो इतना अनुभव नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी देश दुनिया मैं भी नहीं देखी थी। मेरी दादी थी, मैं छोटी थी, मुझे याद है, वो कहती थी, एक कहावत कहती थी कि पढ़ नहीं तो पढ़ाओ, नहीं तो गाँव में घुमाओ, शहर में घुमाओ, गाँव में नहीं, शहर में घुमाओ। फिर से बोले थोड़ा ज़्यादा में। मेरी दादी थी तो वो छोटी थी मैं, तो याद है हमको, एक कहावत कहती थी कि पढ़ नहीं तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में घुमाओ। तो शहर में घूमना आना, लोगों की संगति सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोगों की संगति भी। अगर जो आप अच्छी संगति पा गए हैं तो ये भी बहुत बड़ा आपके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। आप दोस्त का चुनाव कैसे करते हैं, आप मित्रों का चुनाव कैसे करते हैं, ये भी आपके कैरियर पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ खड़ी हैं, वो कैसा व्यक्ति है, ये आप ही जान सकती हैं, दूसरा नहीं जान सकता है। आप किसके साथ बैठ रही हैं, कैसे बातें कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, घूम रही हैं कि टहल रही हैं, टहल भी रही हैं तो कहाँ टहल रही हैं, बात भी कर रही हैं तो क्या बात कर रही हैं। तो ये सारी आपके विवेक और बुद्धि पर काम करता है। और जैसा आप चुनाव करेंगी, जैसे समाज में रहेंगी, वैसा आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा और दुनिया में किसी दिन जैसा बनाना चाहेंगे आप बन जाएंगे। एक व्यक्ति है, हमेशा जीवन में कोई सीख करके नहीं आया है। हर व्यक्ति जो है यहाँ जन्म ही लिया है और छोटा ही रूप में जन्म लिया है और इतना बड़ा होकर के हर किसी को कुछ न कुछ यहीं आकर के सीखा है। तो आपके ये सीखने का तरीका कहाँ है, आप कहाँ से सीख रही हैं, क्या सीख रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या फील कर रही हैं और क्या अपने समाज को दे रही हैं। मैं आज शिक्षक के पद पर हूँ, तो ये आपको भी सोचना है। आप भी एक शिक्षिका हैं, भले ही आप वहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप भी हैं शिक्षिका। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि मैंने जीवन में जो भी अनुभव किया, जो भी सीखा, अपने आगे अपने बच्चों को, अपने गार्जियनों को, अगर जो हम इतना सीखें और जाने, सब समाज की बातें जाने, अगर जो ये चीज़ अपने पीढ़ी को दे करके जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और अपने जहाँ भी रहिए आप अपने को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, जिसके साथ भी रहिए इतना मोटिवेट रखिए कि हाँ उसको भी लगे कि हम शायद कूदना ना आता हो उसको, लेकिन वो कूदने के लिए तैयार हो जाए। ठीक, ऐसे आप अपने साथ रहेंगे और करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, तो आप कहीं भी रहेंगी, कोई आदमी, हर आदमी आया है, हर आदमी कुछ दिन की बात है, सब कोई चला जाएगा यहाँ से, लेकिन हर कोई लेकर के ही जाएगा, यही लेकर के जाएगा कि आपने क्या किया था। आपने किसी के साथ बहुत अच्छा भलाई की होगी ना, और जीवन में बहुत अच्छा से याद करेगा। जो भी सिखाई होंगी ना, जो सीखेगा ना, वो चीज़ आपसे बहुत अच्छा याद करेगा कि हमने ये चीज़ सीखा। जैसे हमारे गुरुजी हैं, जो भी सिखाते हैं, बताते हैं, तो हमने इनसे ये सीखा कि हमने यहाँ आकर के, हम ही नहीं, हमको लगता है बहुत लड़कियों से, मैंने यहाँ कोचिंग पढ़ते हुए मैंने 2-2.5 साल कोचिंग पढ़ी हूँ और हमने बहुत लड़कियों से ये प्रशंसा सुनी हूँ कि हमारे गुरुजी हैं। और गुरुजी हमको शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन शिक्षा के देने के साथ सहनशीलता आपको सिखा देते हैं। आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, ये सब कुछ बताते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन भी बताते हैं कि आपको कैसे किसी से बात करना है, घर परिवार है तो कैसे बात करना है, कैसे रहना है, सब कुछ बताते हैं। किसी दिन सब कुछ दिखा देते हैं। ये आपके नज़रिया के ऊपर है कि आप कितना ग्रहण करती हैं और उस चीज़ को सोचती कहाँ तक हैं कि सर हमारे क्या इशारा कर रहे हैं और हम सोच कहाँ से रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब हर बात तो हम कोई बात बोल रही, हो सके कोई गलत निकल गया हो
और आदमी उस चीज़ को क्या समझ रहा है, सोचने की अलग अलग बात होती है। तो हमारे गुरुजी हैं, आप गुरुजी के सानिध्य में आई हैं, और जो भी बहनें लगी हुई हैं, जिनका भी है, अगर जो बिहार आगे वाले TRE 4 देने जा रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगी वहाँ तो बस सामान्य हिंदी है, साहित्यिक हिंदी भी है, लेकिन सामान्य हिंदी ज़्यादा है। सामान्य हिंदी भी 50% है, 50% साहित्यिक हिंदी भी है। और मैं पिछली बार छट गई, उसकी कमी यही थी कि मैंने GS नहीं पढ़ी थी। मैं सोची थी कि हिंदी पर ही सिलेक्शन होना है, GS तो 10-12 तो कर ही लेंगे, तो इसके चक्कर में मैंने GS बहुत नहीं पढ़ी। तो आप लोग अगर जो TRE 4 में लगी हैं, तो सर हमको बताए थे कि BPSC का पेपर ले लीजिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, तो उससे भी आपका बहुत नॉलेज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन वही तो नहीं रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग से भी मिलेंगे, तो आपका अनुभव रहेगा। जो जो प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो नीचे का उसमें व्याख्या लिखा रहता है उसको पढ़ेंगी, उससे आपको समझ बन जाएगी। और एक घटना चक्र आता है बिहार के लिए, जो लोग GS पढ़ना चाह रही हैं वो लोग बिल्कुल आधुनिक भारत पढ़ें। आधुनिक भारत आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बिहार में अधिकतर क्वेश्चन हिस्ट्री से अगर जो क्वेश्चन बनता है तो आधुनिक भारत से ही बनता है। बाकी लुसेंट का विज्ञान देख लेंगे तो भी चल जाएगा, और नहीं तो उसका BPSC का प्रश्न पत्र हल कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। आप अपना अगर जो हिंदी तैयार है तो उसको निकाल ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। आगे यहाँ यूपी का भी लगा हुआ है, TGT PGT भी है, तो मैं भी भरी हूँ यहाँ के, तो मैं भी देने वाली हूँ। इसके बाद बिहार तो जा रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे भी देना है। और आप लोग भी हौसले के साथ तैयारी करते रहिए, इसलिए कि कोई भी भर्तियाँ आती हैं, बहुत कम भर्तियाँ आ रही हैं और चला जाएगा, और मेहनत जो कर लेगा उसको फाइट कर लेगा। नहीं